ही मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि अब ये ब्लैक मंडे 1987 का जिक्र कर रहे हैं। क्या हम मंदी की तरफ जा रहे हैं? आपने भी कहा कि नैस्डैक तो चला ही गया रिसेशन में। क्या ग्लोबली देखो, रिसेशन? अमेरिकी बाजार की मंदी अपनी जगह है, हाँ, वो तो अपना पॉइंट है, लेकिन हमारी चिंता बड़ी ग्लोबल मंदी की है। Exactly. क्या पूरी दुनिया मंदी में जा रही है? हाँ। अब हो क्या रहा है, से सपोज आप अमेरिका के साथ कोई भी बिजनेस करते हो, तो आपके बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेना है, आपके अनसर्टेनिटी, आप उसको टाल दोगे। भाई मैं अमेरिका को एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे पता नहीं मेरी कॉस्ट क्या होगी टैरिफ लगने के बाद। मैं इंपोर्ट करता हूँ तो पता नहीं कि अमेरिका में हाल क्या है। अच्छा, मैं अमेरिका के साथ कोई ट्रेड ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो चाइना को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अब वो टैरिफ लगने के बाद चाइना के में उस प्रोडक्ट के दाम कम होंगे, ज़्यादा होंगे, किस तरह से होके होंगे, वो मंगाएगा नहीं मंगाएगा। पता चला हमसे रॉ मटेरियल लेके चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, अब अमेरिका से कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, हमसे क्यों लेगा? करेक्ट। या पता चला कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था अब नहीं हो रहा, मैं सस्ते दाम में भारत में बेच दूंगा। हमारे यहाँ डंपिंग की चिंता। हाँ, क्या होगा किसी को नहीं पता, करेक्ट। इतनी अनिश्चितता। देखो, मंदी पहले बहुत बार आई है, ये पहली और आखिरी नहीं है, ठीक है, लेकिन बिजनेस अनसर्टेनिटी, कोई भी बिजनेस वाले को बोलेगा आज क्या होगा कल क्या होगा। अच्छा, आप चलो जो टैरिफ लगाया उसके हिसाब से अमेरिका का कोई बिजनेस मन सोचा, चलो यार 54% टैरिफ चाइना पे, अब ये प्रोडक्ट तो चाइना से अमेरिका में कभी नहीं आ सकता, बना के 54% टैरिफ पे क्या बेचेगा। मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ और मैं ये बिजनेस करूंगा यहाँ पे, और क्या पता 3 दिन या 3 हफ्ते बाद ट्रम्प साहब घूम जाएंगे कि नहीं हम तो 14% ही रखेंगे जी। हो गया। कोई गारंटी है इस आदमी की? सही बात है। तो आप बिजनेस डिसीजन कैसे लोगे? जब आपके बिजनेस डिसीजन नहीं होते ना, तो आपके हर चीज स्टैंड स्टिल, ठप। ये सबसे बड़ा डर। दूसरा, अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है और सबसे बड़ा कंज्यूमर है, अब वहां पे प्रॉब्लम है तो सब जगह प्रॉब्लम है, आनी है, हर जगह आएगी, पूरी दुनिया में मंदी फैलने का डर है। बड़ी प्रॉब्लम यह है यहाँ की, टैरिफ वॉर की शुरुआत तो होगी, अंत कब होगा, कैसे होगा, और ये टैरिफ वॉर कितना लंबा चलेगा, किसी बिजनेसमैन को नहीं मालूम, इवन एलन मस्क को नहीं मालूम होगा। सही बात है। ठीक है, ट्रम्प ने भी छेड़ दिया, उनको भी नहीं मालूम है कब और कैसे खत्म होगा। करेक्ट। ठीक है, कोई नहीं बता सकता, और ये सबसे बड़ी समस्या। अब दूसरी प्रॉब्लम है, कौन सा देश किस तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा। कोई चीन जैसा अपने आप कर लेगा, मैक्सिको कनाडा जैसे अपने आप थोड़ा करेंगे, यूरोप धीरे धीरे करके करेगा, कोई मलेशिया जैसा आदमी जिसकी कोई खुद की औकात नहीं है तो 4-5 को पूछेगा भाई आते हो क्या साथ में। इंडोनेशिया ने तो बोला हम नहीं कर रहे रिटेलिएट। कोई होगा तो नहीं करेगा, कोई हमारे जैसा देश होगा तो बोले बातचीत से सुलझाएंगे। हर तरह के अलग अलग अपने अपने हिसाब से डील करेंगे, कैसे होगा किसी को पता नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है, और जब तक ये नहीं होता तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली हर कंपनी के लिए बहुत अनिश्चितता का माहौल है, और मंदी के हिसाब से बाकी दुनिया का पता नहीं। लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.5% सिर्फ टैरिफ वॉर की वजह से, कम से कम 0.5% तो इमीडिएट इफेक्ट है, साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स वो कितने होंगे पता नहीं। कम से कम 0.5% तो हमारी जीडीपी ग्रोथ इस वजह से कम होगी, ये डर है। तो ग्लोबल मंदी का डर बहुत बड़ा है इस वक्त। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी मंदी में न चली जाए। तो क्या आज पैनिक पैक्ड मंडे रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए? देखो, अमेरिका गिरा तो गिरना तो हमें भी पड़ेगा। देखो मतलब वो तो कोई आप, और ग्लोबल मंदी का डर तो वैसे भी हमारे लिए भी बनता है गिरना। ऐसा नहीं कह सकते ये खाली अमेरिका की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबकी है, हमारी भी है। ठीक है, 22,550 छोटा सा सपोर्ट है, शायद उसके नीचे खुलेंगे, शायद क्या खुलेंगे खुल नहीं, शायद क्या पक्का ही नीचे खुलेंगे। 21,822,000 ये पिछला बॉटम है 4 फरवरी, हाँ 28 फरवरी के, हाँ वो उस बॉटम तक जाने का डर है इस वक्त। ये है आपका 21,964 4 मार्च का। 4 मार्च को हमने 21,964 का बॉटम बनाया था, 22,082 की क्लोजिंग, तो मतलब बेसिकली 22,000 के आसपास। तो 21,822,000 का पिछला बॉटम शायद आज ही आ जाए आपको। ठीक है, नई और बड़ी मंदी जितनी चल रही है वो तो चल ही रही है, ये कब होगी, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आज के लिए सबसे काम की चीज़ है आपके लिए। 21,800 के नीचे बंद होंगे तो ही नई और बड़ी मंदी होगी, तब 21,000 के आसपास का रास्ता खुलेगा। और 21,000 के आसपास अगर बॉटम बनाना है भारतीय बाजारों को तो वो है, क्यों उसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 17% डाउ, 17% S&P 500 घटा हुआ है, 3% और घटे में, देखो 20% के नीचे आने पर मार्केट मंदी में जाता है। इंडिया का मार्केट ऐसे स्ट्रक्चरली बुल रन में है। 20% अगर निफ्टी ऊपर से घटता है तो वहां पर आपका जाके एक तरह से ये होता है कि भाई आप अगर रुकना है तो यही रुकना है। अच्छा। 26,277 का हाई बनाकर 20% अगर आप वहां से गिने, एग्जैक्टली आपका लेवल 21,025 का आता है। 21,025
इसलिए 21,000 के आसपास, अब 21,000 के इंडेक्स में इस तरह के मामले में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होना बड़ी बात नहीं है, बट ब्रॉडली 21,000 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और आखिरी सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गई भैंस पानी में, अच्छा, जो होना नहीं चाहिए, ऑनेस्टली होना नहीं चाहिए। ये है बैंक निफ्टी 49,750 150 इमीडिएटली आपका सपोर्ट है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ा तो फिर वही है 47,700 48,000 की रेंज में हम जब 4 मार्च को पहुंचे थे, 11 मार्च को वहाँ पे लो बनाया था, लगभग वहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी उतना ख़राब नहीं होगा। ख़राब होने के लिए आपके पास दूसरे सेक्टर्स बहुत हैं जो निफ्टी को गिरा सकते हैं।